हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के वैसे तो हम लोग भगवद गीता चर्चा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल अवसर पे हम लोग भगवान कृष्ण के 64 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके 7 दिनों तक। तो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु से भगवान कृष्ण का जो पहला गुण है, रूप माधुरी, ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स। भगवान कृष्ण की सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरंबरम दधाने। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। हाँ, तमाल वृक्ष श्यामल कलर का होता है, तो उस वर्ण के हैं। और त्रिभुवन कमनम, पूरे त्रिभुवन को आकर्षित करने वाले हैं। और रविकर गौर अंबरा अंबरम दधाने। रविकर मतलब सूर्य की किरणें गोल्डन रेज की तरह ना पीतांबर धारण किए हुए, और जो है दीप्ति निकल रही, इफुल्जेंस निकल रहा है। भगवान के शरीर से इतना इफुल्जेंस निकल रहा है। हाँ, जैसे कंपेयर किया गया है लॉर्ड ब्रह्मा। अब भगवान की सुंदरता के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो इसी में पूरा समय निकल जाएगा। ब्रह्मा जी भी जब भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं तो उनको जो प्रार्थना जब अर्पण करते हैं, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि जैसे आ, मेघ होता है, बादल होते हैं, पानी से भरे हुए जो बादल हैं, उनका जो कलर होता है श्यामल कलर। तो मेघ के पीछे से जब जो है आ, बिजली निकलती है, तो उस तरह से कंपैरिजन किया गया है। वैसे ही भगवान का इफल्जेंस जो है, उनका शरीर जो है श्याम वर्ण का है, घनश्याम वर्ण का। और वो जो इफल्जेंस निकलता है रवि कर गौर कलर का, गोल्डन इफल्जेंस एमिनेट होता है, तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। जैसे कई अनेकों जगह प्राय अगर देखा जाए तो भागवत में या अन्यत्र भी, जहाँ पे भी जिन भक्तों ने भी भगवान का गुणगान किया है, तो उनकी सुंदरता के बारे में जरूर वो गुणगान करते हैं। विशेष रूप से गोपियां तो जो है भगवान की सुंदरता को इतना अप्रिशिएट करते हैं या इतना मुग्ध हो जाती हैं कि वो ब्रह्मा जी को तो वो गाली देती हैं कि ब्रह्मा जी ने ये जो है केवल 2 आंखें क्यों बनाया और आईब्रोज उसमें क्यों बना दिया। ही डजेंट नो हाउ टू क्रिएट। इस तरह से उनको, ब्रह्मा जी को ऐसे श्राप देती हैं। हाँ, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट क्रिएटर। ही डजेंट नो कि कैसे बनाना चाहिए। एक तो इतना बड़ा शरीर है, इतने सारा पेट इतना बड़ा दिया है, तो उसका क्या मतलब, आंखें इतनी छोटी छोटी दी हैं और वो भी 2 दिए हैं। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आंखें देना चाहिए था। और वो बोलते हैं इंद्र को हजारों आंखें मिलने का क्या फायदा। हजारों हजारों आंख प्राप्त करने का अधिकार तो हमारा है, आपको मिलना चाहिए था। हाँ, तो इस प्रकार से वो, और फिर उसमें भी जो है फूलिश ब्रह्मा हैज गिवन दिस आई लिड्स, so we cannot, when we just start drinking the nectar from the beauty of Krishna, then immediately this eyelid it blinks. So इस प्रकार से बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं। ये भगवान की अद्भुत सुंदरता का वर्णन है। और तो और ये छोड़िए, भगवान कृष्ण स्वयं भी अपने सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान खुद जो है आकर्षित हो जाते हैं। भगवान द्वारका में ऐसा वर्णन है, द्वारका में जो महल हैं, पैलेसेस हैं, उनके पिलर्स इतने इतने अद्भुत हैं, उसमें इतने सारे दिव्य रत्न से जड़ित पिलर्स होते हैं कि उनके सामने कोई खड़ा हो जाए तो अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। तो भगवान कृष्ण कभी कभी उन पिलर्स के सामने जब देखते हैं तो वो खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। तो इतनी सुंदरता से वो खुद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं देख करके। श्री चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है। और वही चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, तो जगन्नाथ के स्वरूप को, रूप को देख करके चैतन्य महाप्रभु इतने ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, सुंदरता से आकर्षित होकर के तो दौड़ते हैं जोर से उनको आलिंगन करने के लिए। श्याम सुंदर, जगन्नाथ को भगवान चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर के रूप में देखे और उनके तरफ दौड़ते हैं, और नाम भी नहीं ले पा रहे, जग गग जग गग जग गग ऐसे बोल करके वहीं पे तुरंत मूर्छित होकर के गिर जाते हैं।
अष्टधातु विकार को प्रकट करते हैं। तो ये अद्भुत भगवान की सुंदरता है, और भगवान के गुण, लीलाएं, ये सब अद्भुत है। तो दिव्य स्तर पे जो भक्त इस प्रकार से दर्शन कर पाता है, सो एक बार भी अगर भगवान की दिव्य सुंदरता का किसी को रियलाइजेशन हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो इतना पावरफुल होता है कि वो जो व्यक्ति है फिर और कुछ जो है विचार कर ही नहीं सकता है। उसके मानस पटल में केवल कृष्ण का ही फॉर्म मैनिफेस्ट होता रहता है सदैव। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसी स्थिति हो जाती है। और इतना ही नहीं, ऐसा जो भक्त होता है जो कृष्ण की सुंदरता को एक बार भी रियलाइज कर लेता है, तो वो हर जगह जो है कृष्ण को दर्शन कर पाता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देव स्फुरति। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं। ये जो शुद्ध भक्त इस प्रकार से होता है, जैसे माधवेंद्र पुरी जैसे भक्त हुए, उनके कथा में ऐसे बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि वो इस संसार में कोई भी वस्तु देखेंगे तो उनको केवल कृष्ण नजर आते हैं, कृष्ण का तुरंत स्मरण आ जाता है। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे एक दिन, ये उनके बारे में वर्णन है कि वो मोर के पंख को देख करके मूर्छित हो जाते मूर्छित हो जाते हैं। क्योंकि मोर पंख देखते ही मोर पंख भगवान कृष्ण अपने सिर में धारण करते हैं, तो मोर पंख देख करके पूरे भगवान कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो जाता है उनके सामने। और इस उसमें फिर वो स्वरूप का दर्शन करके रियलाइज करके वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। ये अद्भुत प्रभाव है। माधवेंद्र पुरी बादल को देख करके मूर्छित होकर गिर जाते थे। श्रीमती राधा रानी तमाल वर्ण, तमाल वृक्ष होता था, तो उसको देखते ही दौड़ती थी उसके तरफ, उसको आलिंगन कर लेती थी कृष्ण समझ करके। ये इतना अद्भुत आकर्षण उत्पन्न करता है कृष्ण की जो सुंदरता होती है। और यहाँ तक कि यहाँ जो भक्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, साधन भक्ति में लगे हुए हैं हम सब लोग भी, तो हम लोग भगवान कृष्ण की सुंदरता का थोड़ा सा आभास करने मात्र से भी आकर्षित हो जाते हैं। भगवान की सुंदरता, जो विग्रह होते हैं भगवान के, वो वास्तव में भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, विग्रह है। तो प्रेमी भक्त तो भगवान को साक्षात देख पाते हैं। लेकिन हम जैसे भक्त भी जो अभी जो है विग्रह के रूप में है भगवान, तो उनको दिव्य स्तर पे भले नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी विग्रह का दर्शन करते हैं कई लोग, तो बस देखते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। कितने ही लोग ही होते हैं मंदिरों में आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान को बस देखते रह जाते हैं, भगवान की सुंदरता। और विग्रह की सुंदरता बताई गई है कि वो समय समय पे हमेशा बढ़ती जाती है। और भगवान के जितने भी ये एट्रीब्यूट्स हैं, हाँ, उनका रूप यानी उनकी सुंदरता, फिर उनके गुण, उनके फिर जो है लीलाएं, ये हर क्षण जो है बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आनंदाम बुद्धि ऑलरेडी अनलिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, और हर क्षण बढ़ते रहते हैं। ये हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं। आप अगर राधा रास बिहारी का फोटो देखेंगे 40-45 साल पहले और अभी का देखेंगे, तो बहुत अंतर दिखेगा, बहुत ज्यादा अंतर महसूस होता है। यहाँ तक कि कुछ सालों में भी कुछ भक्त लोग जब कुछ साल के बाद आते हैं तो वो देखते हैं, अरे राधा रास बिहारी बदल गए, आज अभी ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। हाँ, इस भौतिक जगत में जो भौतिक लोग होते हैं, समय उम्र के साथ साथ उनकी सुंदरता खत्म होती जाती है, और शरीर डल होता जाता है, एनर्जी खत्म होते जाता है। लेकिन भगवान के भक्त और भगवान की विशेषता क्या है, समय के साथ साथ उनकी सुंदरता, उत्साह और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हमारे इस्कॉन में इसलिए हम देखते हैं कि समय के साथ जो है, जो भक्त होता है वो वृद्ध नहीं होता है, समय के साथ जो भक्त होता है वो युवा होता जाता है और नौजवान से होता जाता है। भले ही शरीर, बाहरी रूप से शरीर ऐसा दिखता है कि बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन वो वृद्ध नहीं होते हैं। एक्चुअली में शरीर भी नहीं, शरीर से भी ऐसे ऐसे सन्यासी होते हैं जो 25-30 साल के दिखते हैं, लेकिन जब एज पूछते हैं तो पता चलता है तो 50 साल के हैं, 55 साल के हैं। और इसलिए बाहर वाले लोग कई बार समझ ही नहीं पाते हैं, भक्त में इतना उत्साह होता है। प्रभुपाद जी देखिए 75-80 साल की उम्र में 22-22 घंटे सेवा करते थे, कार्य करते थे, इतने उत्साहित होकर के। वो यंग मैन इतना नहीं कर सकता है उतना प्रभुपाद जी कहते थे। हमारे गुरु महाराज एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज यहाँ पे गुरु पूजा के बाद कीर्तन लीड कर रहे थे। तो लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे कंटिन्यूअस कीर्तन करते जा रहे, करते जा रहे हैं। दो यंग माता जी लोग वहां से गुजर रही थी टेम्पल हॉल से। तो वो एक भक्त को पूछती हैं कि ये जो ये वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध साधु, इनको इतना उत्साह कहाँ से आ रहा है इतना कीर्तन करने का, कंटिन्यूअस कीर्तन करते जा रहे हैं। तो बाहर वाले लोग समझ नहीं पाते हैं।
बट भगवान और भगवान के भक्तों में ये विशेषता होती है। आध्यात्मिक रस जब मिलता है तो उससे वो और सुंदर होते जाते हैं और उत्साहित होते जाते हैं और प्योर शुद्ध होते जाते हैं, क्योंकि भगवान सबसे सुंदर है और सबसे शुद्ध है, इसलिए उनके संपर्क में आने वाले भक्तों को भी यही गुण होता है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 64 क्वालिटीज करना है। एक ही क्वालिटी में अगर फंस जाएंगे तो फिर इस एक्चुअली भगवान की क्वालिटीज ऐसे हैं कि एक ही क्वालिटी में भी अनंत शेष, ये तो 64 गुण है ना, अनंत शेष एक एक गुण को भी अनंत काल से वर्णन करते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं होता है, कंपटीशन चलता रहता है परस्पर। किसमें? कृष्ण में और भगवान अनंत शेष में। अनंत शेष अपने हजारों हजारों मुखों से जो है गुणगान करते जाते हैं, और जैसे ही ऐसा आभास होता है कि अब मैं लगभग समीप आ जा रहा हूँ भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करने के, अंत में पहुंच रहा हूँ, तब तक देखते हैं कि उतने समय में कृष्ण के और सारे गुण और बढ़ जाते हैं, डबल ट्रिपल और ज्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार से हमेशा वो विफल होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, शुभ लक्षण होते हैं भगवान के। भगवान के बॉडली फीचर्स, शरीर में ऐसे शारीरिक लक्षण होते हैं। उनके हाथ, जैसे हमारे हाथ पैर में तो रेखाएं होती हैं ना, लेकिन भगवान के ऐसे नहीं होते। भगवान के हाथ पैर में बहुत सुंदर सिंबल्स होते हैं, अलग अलग 24 सिंबल ऐसे बताए गए हैं। और उनके बाकी शरीर के भी अंग का पूरा वर्णन किया गया है। 32 ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज, और या भगवान भगवान स्वयं या कोई ऐसे भगवान के ही स्तर के जो होते हैं, और ग्रेट पर्सनैलिटीज, प्योर डिवोटीज, उनके अंदर वो 32 शुभ लक्षण बताए जाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा चर्चा किया जाएगा। इतना डिटेल में नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे बताया जाएगा। So there are certain characteristics of different limbs which are considered to be very auspicious and are fully present in the body of the Lord. तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं अलग अलग अंगों में, या अंगों का बनावट कैसा होना चाहिए, जिससे पता है जो बहुत ही शुभ होते हैं, और वो महान व्यक्ति के लक्षण बताए जाते हैं। भगवान में वो पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं, और जो भक्त होते हैं उनके तो कुछ कुछ मात्रा में उनके अंदर ऐसे पाए जाते हैं। So in this connection, one friend of Nanda Maharaj, speaking about Lord Krishna's auspicious bodily symptoms, said, "My dear king of the cowherds, I can find 32 auspicious symptoms on the body of your son." कौन बोल रहा है? नंद महाराज के एक मित्र ऐसे ही चर्चा करते वक्त एक बार बोले कि हे बाबा, आपके पुत्र कृष्ण में मुझे सारे 32 जो ऑस्पिशियस लक्षण हैं वो मुझे विद्यमान नजर आते हैं। So I'm wondering how this boy could have taken his birth in a family of cowherd men. तो इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इतना ग्रेट पर्सनालिटी है, 32 लक्षण सारे विद्यमान हैं, तो ये कैसे आपके कॉहर्ड मैन के बीच में कैसे जन्म ले सकता है, ग्वाला में कैसे बन सकता है? जनरली व्हेन लॉर्ड कृष्ण अपीयर्स, ही डज सो इन अ family of kshatriyas, kings, as did Lord Ramchandra, and sometimes in a family of brahmanas. But Krishna accepted the role of son to Maharaj Nanda, despite the fact that Nanda belonged to the Vaishya community. The business of the Vaishya community is trade, commerce, and the protection of cows. Therefore, his friend, who may have been born into a Brahmana family, expressed his wonder at how such an exalted child could take birth in a family of Vaishyas. जिस प्रकार से उनको हमेशा ये आश्चर्य होता रहता था कि कैसे भगवान कृष्ण, जो इतने 32 महान लक्षणों से सुसज्जित हैं जिनका शरीर, तो ऐसे परिवार में जन्म ले सकते हैं। Anyway, he pointed out the auspicious signs on the body of Krishna to the boy's foster father. इस प्रकार से एक डिस्कशन भागवत में वर्णन है इस प्रकार से। He continued, "This boy has a reddish luster in 7 places." तो अब ये 32 लक्षण क्या क्या हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसका ब्रीफली वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है सार रूप में, कि जो ऐसे महान होते हैं भगवान में पूर्ण रूप से सारे 32 लक्षण पूर्ण रूप में विद्यमान रहते हैं, और भगवान के कुछ महान भक्त होते हैं तो कुछ कुछ मात्रा में ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। सो दिस बॉय हैज रेडिश लस्टर इन 7 प्लेसेस। भगवान के 7 अंग जो है लाल होते हैं। हिज आईज, उनकी आंखें, द पाम्स ऑफ हिज हैंड्स, द सोल्स ऑफ हिज फीट, उनका
हथेली और पैर के जो तलवे होते हैं वो लाल होते हैं। हाँ। हिज पैलेट, उनका जीवा। हिज लिप्स, होंठ। हिज टंग, जीवा। पैलेट और जीवा में क्या अंतर? टंग और पैलेट एक ही है ना लगभग। कुछ होगा शायद अंतर। जीवा अग्रभाग और पैलेट। एंड हिज नेल्स, नाखून। ये सब क्या होते हैं? रेडिस होते हैं। भगवान के होंठ बताए गए हैं अन्यत्र एक जगह कि वो इतने ऐसे लाल हैं। हाँ। बिम्बा फ्रूट, बिम्बा फ्रूट होता है लाल कलर का। ये आप समझ लीजिए सरल भाषा में अनार जैसा लाल लालिमा होती है। तो ऐसे होते हैं। और जो दांत होते हैं वो बिल्कुल वाइट होते हैं, पर्ल की तरह, मोती की तरह सुंदर, और बहुत ही वेल फ्रेम्ड होते हैं। हाँ, कोई आगे पीछे आड़े टेढ़े नहीं होते हैं, बिल्कुल सुंदर दिखते हैं। और जब भगवान कभी कभी मंद मुस्कान करते हैं तो होंठ में थोड़ा कभी गैप आता है, तो उससे जो अंदर के दांत दिखते हैं। हाँ। और सूर्य जब किरणें होती हैं, रोशनी जाती है, तो होंठ की लालिमा को लेकर के अंदर प्रवेश करती है दांत से, वो रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आता है तो दांत जो है रेडियस दिखते हैं। हाँ, अब आप वो मत इमेजिन करिएगा कि लोग पान खाते हैं तो उनका भी दांत रेडिश दिखता है, लालिमा युक्त दिखता है, वो अलग है, वो भद्दा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। वैसा नहीं दिखता भगवान का। ठीक है, अभी हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हमको आज तक एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, इसलिए हमारे दिमाग में वो इमेज आ रहा होगा। ऐसे एक भक्त जब ये सुने तो पूछे भी कि प्रभु जी, लेकिन जब कोई पान खाता है तो उसका होंठ लाल हो जाता है और दांत भी लाल हो जाता है, वो तो बड़ा भद्दा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन वैसा भवन का ऐसा नहीं है लालिमा। होंठ लाल होते हैं बिल्कुल, और दांत से थोड़ा रिफ्लेक्शन होके तो जो दांत होते हैं जो वाइट हैं नेचुरली, लेकिन वो थोड़ा रेडिश दिखते हैं, और ये बहुत ही उनकी सुंदरता को और दांतों की सुंदरता को और बढ़ा देता है। हाँ, मोतियों के सुंदर, मोतियों के जैसे सुंदर दांत। सो रेडिश लस्टर इन these 7 places इज कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। ये शुभ माना जाता है अगर इन 6 7 स्थानों में लालिमा युक्त लालिमा होती है तो भगवान के। 3 parts ऑफ हिज बॉडी आर वेरी ब्रॉड, बहुत चौड़े, 3 शरीर चौड़े होते हैं। हिज वेस्ट, उनका कमर। हाँ। फोरहेड, माथा। एंड चेस्ट, छाती। एंड 3 parts ऑफ हिज बॉडी आर शॉर्ट, छोटे। हिज नेक, थाइस एंड जेनिटल्स, ये 3 चीजें जो है छोटी होती है। नेक जो है, गला जो है सिंह की तरह होता है, चौड़ा और छोटा। थाइस एंड जेनिटल्स। 3 parts ऑफ हिज बॉडी आर वेरी डीप, 3 शरीर के अंग जो हैं बहुत गहरे होते हैं। हिज वॉइस, उनकी वाणी। इसलिए मेघ गंभीर्य, गंभीर्य गिरा, गिरा मीन्स शब्द है। भगवान जब बोलते हैं तो उनके जो शब्द होते हैं वो बादल के गर्जने की तरह गंभीर होते हैं। और भगवान की जो स्पीच है वो इतनी आकर्षक होती है, इतनी मधुर होती है, कि उसको सुनने के लिए सब लोग ललायित रहते हैं। अगर भगवान कहीं पे बोल रहे हैं कुछ और लाखों लोग वहां पे विद्यमान हो, हम बोलते हैं तो 10 लोग भी रहते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि हमारा उतना स्पीच से उतना नेक्टर नहीं निकलता है ना। भले ही हम कृष्ण कथा, नेक्टेरियन कृष्ण कथा ही क्यों ना करें, फिर भी लोग जो है क्लास में बैठ करके बातचीत करते रहते हैं, है ना। जैसे आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे, अभी सुन नहीं रहे होंगे, तो पूरी तरह से आपका भी गलती नहीं है। अभी क्या करें, जिस जो मिला सामने उसी से काम चलाना पड़ेगा। कम से कम ऐसा समझ के सुन लिया करिए कि कृष्ण कथा बोल रहे हैं, कृष्ण कथा ले लीजिए। हाँ, जैसे कई बार होता है ना, कोई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो उसका पैकेजिंग अगर घटिया भी है तो भी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से जो पैकेजिंग है, जो जहाँ जो व्यक्ति बोल रहा है उसका उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन कृष्ण कथा है तो ये भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए, तो लाभदायक होगा। एनीवे, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ भी बोलते हैं। हाँ, भगवान तो वैसे जो भी बोलेंगे सब अच्छा ही बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए भगवान सो कॉल्ड बकवास भी अगर करते हैं तो वो भी इतना नेक्टेरियन होता है कि सब लोग उसको सुनना चाहते हैं। वो भी, जैसे भगवान जब नंद बाबा को ये गोवर्धन पूजा करने के लिए प्रेरित करना था। हाँ, तो इंद्र का यज्ञ बंद कराना था, तो उसमें भगवान ने जो फिलॉसफी बोला वो फिलॉसफी जो है पूरी तरह से गलत फिलॉसफी है, कर्म मीमांसा फिलॉसफी भगवान देते हैं। और सारे जो नंद बाबा समेत जितने भी कॉहर्ट बॉयज वो वहां पे थे, सब लोग बड़ा बढ़िया सुन रहे थे। उनको ज्यादा फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं था, कि वो सब तो भक्त लोग थे, तो उनको फिलॉसफी में इंटरेस्ट नहीं था, कर्म मीमांसा। लेकिन वो कृष्ण बोल रहे हैं, इतना मधुर लग रहा था, सब सुन रहे थे। और फाइनली डिसीजन क्या दिए कि हाँ कृष्ण आप जो बोलोगे चलो हम कर लेंगे।
तो फाइनली उनकी बात को मान लिया। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो वो कुछ भी बोलता है, कभी कई बार तो निरर्थक बोलता है, मीनिंगलेस चीजें बोलता है, कुछ समझ में भी नहीं आती कई बार, कभी कुछ इधर उधर की चीज बोलता है। लेकिन प्रेम होने के कारण जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है सुनना। हाँ, तो सुनना सुनना चाहते हैं। हाँ। तो हालांकि भौतिक रूप से इसको एक बोला गया है कि आसक्ति है, बंधन में फंसा देता है भौतिक रूप से, ऐसा भागवत में तो बड़ा ही इसका वो किया गया है। फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट अध्याय में बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है संसार में फंसता जाता है अलग अलग आकर्षण से। लेकिन भगवान कृष्ण जब बालक बन के आते हैं, तो वो जब बोलते हैं तो कैसा भी बोलते हैं, सब लोग को आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब सर्व आकर्षक आकर्षक कृष्ण भगवान, सही बात है, माता जी लिख रही हैं। सो इसी प्रकार से भगवान एक बार जा रहे थे हस्तिनापुर। कौन भेजा था उनको? युधिष्ठिर महाराज शांति दूत बन के जा रहे थे। तो भगवान के साथ साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आने लग गए, नारद इत्यादि जितने भी, वो भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गए, और अन्य भी लोग तैयार हो गए। भगवान बोले नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं कोई वहां पे प्रवचन नहीं देने वाला हूँ, मैं जस्ट युधिष्ठिर महाराज का जो मैसेज रिपीट करूंगा। तो बोले नहीं नहीं, हम लोग जाना चाहते हैं, हम आपके साथ जाएंगे और हम सुनेंगे आप जो बोलते हैं। नहीं, मैं कुछ खास नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन आप जो भी बोलेंगे हम सुनेंगे, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है, और हम ऐसा लगता है कि हम बस सुनते रहें। कैसे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, जहाँ पे हर कोई जो है, जैसे मधु होती है, वो रस प्राप्त करने के लिए फूल से मधु प्राप्त करने के लिए हमेशा उसके पास भिन भिनाते रहती है। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त हमेशा भगवान के चरण कमलों में आश्रित रहना चाहते हैं। वो भगवान का चाहे दर्शन, भगवान कुछ ना बोलें, केवल दर्शन करके भक्त लोग संतुष्ट रहते हैं। भगवान कुछ बोलें, कुछ भी बोलेंगे, वो समय से सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान कैसी भी लीला करेंगे, उसके लिए वो तत्पर रहते हैं। तो ये ऐसे ही भगवान के दिव्य गुण हैं। तो यहाँ पे खैर ये बताया गया कि थ्री पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी आर वेरी डीप, हिज वॉइस, उनका जो वाणी है वो बड़ी गंभीरता है, एंड हिज इंटेलिजेंस एंड नेवल, इंटेलिजेंस बुद्धि भी भगवान की बड़ी डीप है, गहरी है। हाँ, उसको कोई इतनी आसानी से भेद नहीं सकता है। ऑफ कोर्स भगवान सुप्रीम लॉर्ड, he possesses all opulences. So one of the opulence of Lord Krishna is knowledge, unlimited knowledge, तो intelligence and navel, उनका जो नाभि है वो भी गंभीर है, डीप है। उसी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। सो देर इज हाईनेस इन फाइव पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, पांच उनके जो शरीर के अंग हैं वो ऊंचे ऊंचे हैं। हिज नोज, उनकी नाकें, हिज आर्म्स, उनके हाथ, तो हाथ घुटनों तक जाते हैं, आजानुलंबित भुजौ बोला जाता है। एंड हिज ईयर्स, कान ऊंचे हैं, फोरहेड एंड थाइज। इन फाइव पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी देयर इज फाइननेस, और पांच शरीर के अंग जो है, फाइन मतलब उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बोल सकते हैं, हाँ? कोमल है, सॉफ्ट है, या उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस पांच पार्ट कौन से हैं? हिज स्किन, द हेयर्स ऑन हिज हेड, उनके उनकी उनका जो स्किन है, और सिर के ऊपर बाल, एंड ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी हिज टीथ, उनके दांत बहुत फाइन है, जैसा मैं बता रहा था, बड़े सुंदर, मोती के समान दिखते, सुंदर है। एंड हिज फिंगर टिप्स, नेल्स। The aggregate of all these bodily features is manifest only in the bodies of great personalities. तो ये टोटल जितने भी ये सब 32 लक्षण बताए गए हैं, तो कुछ कुछ मात्रा में कुछ लोगों के पास होते हैं, लेकिन ये सब का टोटल रूप में, अनलिमिटेड डिग्री में कृष्ण के शरीर में विद्यमान रहते हैं। सो ये लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, टाइम भी हो गया। सो द फेट लाइंस ऑन द palm are also considered to be auspicious bodily symptoms. In this connection, one old gopi informed King Nanda, your son possesses various wonderful fate lines on his palms. There are signs of lotus flowers and wheels on his palms. And on his soles, there are the signs of a flag, a thunderbolt, a face, a rod for controlling elephants, and a lotus flower. Please observe how auspicious these signs are. इस प्रकार से हस्त कमल में भी, हथेली में, और उनके पैरों के जो तलवे हैं वहां पे भी भगवान के ऑस्पिशियस साइंस होते हैं, शुभ लक्षण विद्यमान है, जो दिखने में भी बड़े मनोहर होते हैं और ऑस्पिशियस भी होते हैं। तो ये टेस्ट है। हाँ, तो अगर हम किसी को भगवान घोषित करते हैं, तो देखना चाहिए कि ये 32 लक्षण उन
घोषित किए जाने वाले भगवान के अंदर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, शारीरिक रूप से भी ये प्रूफ हो जाता है। ये शास्त्र में बताया गया इस तरह से। तो आजकल किसी को भी, कोई भी बाबा वगैरह को लोग भगवान बोल देते हैं, तो क्या ये लक्षण विद्यमान है? ये चेक करना चाहिए, तब हम उनको भगवान से कंसिडर कर सकते हैं। और भी है इसके अलावा, क्योंकि ये लक्षण तो कई बार ग्रेट पर्सनैलिटीज में भी पाए जाते हैं, लेकिन और दूसरे भी प्रूफ होते हैं कि कौन भगवान का अवतार। ओके, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण।